एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो भाई, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बुद्धि। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ ये जो टॉपिक आपका है ये बहुत ही लंबा भी टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे और माइट भी चांसेस है कि मतलब एक बार में ये आपको ना समझ में आए, तो आप इसका नोट्स बना करके प्रॉपर आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाए। ओके, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आप लोग वीडियो को क्लास को रेगुलर आप लोग देखा करिए। वन मोर थिंग, आप सब लोग जितने भी मैंने क्लासेस ली उनसे नोट्स बना लीजिए। और अगर आप लोग अगला दिसंबर में सीटेट देने वाले हैं तो आप लोग जो बुक्स हैं वो दिशा पब्लिकेशन की सीटेट के लिए बुक्स अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे, जिनके लिए आप प्रैक्टिस बुक, मास्टर बुक, मॉक टेस्ट, आप कोई भी बुक आप परचेज कर सकते हैं। एकदम बेस्ट बुक है, आप इनको ले लीजिए और तैयारी अच्छे ढंग से करिए। और अगली बात ये कि भाई इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उनके नोट्स आप जरूर बनाइए ताकि लास्ट टाइम पे आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आइए आप लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चलिए, तो भाई कुछ स्टेटमेंट है उनको पहले हम कवर करेंगे, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा जो कि टर्मन का स्टेटमेंट है। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा कि भाई जो बुद्धि है वो अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता। अमूर्त वस्तु का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि ऐसी वस्तुएं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इन वस्तुओं के संबंध में जो हम विचार करते हैं, जो चीजों के बारे में हम थिंक करते हैं, सोचते हैं, इस योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, ऐसा कहते हैं आपके टर्मन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको टर्मन ने दिया हुआ है। टर्मन के अकॉर्डिंग एक और स्टेटमेंट है कि भाई बुद्धि जो है वो समस्या को हल करने की योग्यता है। मीन्स प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, तो समस्या को हल करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है अकॉर्डिंग टू टर्मन। ओके, और इन्होंने एक चीज और कही कि भाई जो हमारा बुद्धि है तो 16 वर्ष की आयु बुद्धि की चरम सीमा है। मीन्स इसके बाद में फिर बुद्धि नहीं बढ़ती है। आप होशियार होंगे, कमजोर होंगे, ये चीज नहीं आएगी। आपका ज्ञान बढ़ता है, फिर बुद्धि आपकी नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो टर्मन के जितने भी स्टेटमेंट है वो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इनको ये क्वेश्चन में ऑप्शन के तौर पे डाल देंगे और आपसे पूछेंगे कि बुद्धि क्या है और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और आपको आंसर टिक करना होगा। ठीक है, चलिए, तो क्लास को भी शेयर कर दो आप लोग। अगला स्टेटमेंट है एबिंगहॉस का। एबिंगहॉस ने क्या बोला, तो इन्होंने कहा कि बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। मीन्स हमारे जो अलग अलग मेंटल एबिलिटीज हैं, चाहे वो याद करने की क्षमता हो, चाहे वो तर्क लगाने की क्षमता हो, है ना, तो जितनी भी, चाहे वो सीखने की क्षमता हो, तो ये जो अलग अलग चीजें हैं, ये जो अलग अलग हमारी क्या कहते हैं पावर है, इन सबको कंबाइन करने की क्षमता ही हमारी बुद्धि कहलाती है, इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको एबिंगहॉस ने दिया हुआ है। अगला स्टेटमेंट हम देखते हैं। अगला स्टेटमेंट आपको गॉल्टन ने दिया है। इन्होंने कहा कि बुद्धि विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। ठीक है, मतलब कि जो हम चीजों में डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं, और जिन चीजों को हमको करना है उसको हम सेलेक्ट कर पाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे करना है, चूज करना है इस चीज को, तो इसी चीज को भाई क्या कहा गया है, इस चीज को कहा गया है बुद्धि अकॉर्डिंग टू गॉल्टन। ठीक है, अगला आपका स्टेटमेंट स्टर्न के अकॉर्डिंग है। स्टर्न ने क्या कहा, तो इन्होंने बोला नवीन परिस्थितियों के अनुसार या नवीन परिस्थितियों के साथ, मतलब जो हमारे सामने नई नई सिचुएशन हम फेस करते हैं उनके साथ में एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है, इसे हम बुद्धि कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं, ऐसा कहते हैं आपके स्टर्न। ठीक है, तो अगला स्टेटमेंट बिने का है। बिने ने क्या बोला, तो भाई बिने ने कहा कि बुद्धि तर्क करने की क्षमता है, बुद्धि डिसीजन लेने की क्षमता है, बुद्धि आलोचना मतलब खुद को समझने की योग्यता है, तो बुद्धि तर्क, निर्णय एवं आत्म आलोचन की योग्यता एवं क्षमता है, ऐसा आपका ये स्टेटमेंट दिया है बिने ने। ठीक है, अगला स्टेटमेंट आपका आता है थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग। तो भाई थॉर्नडाइक ने क्या बोला है, इन्होंने कहा कि जो हम चीजों के प्रति एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं,
है ना, गुड रिस्पॉन्स देना, और नई परिस्थितियों के साथ में जो हम एडजस्ट करते हैं, समायोजित हो जाते हैं, तो हमारी ये जो योग्यता होती है इसे हम कहते हैं बुद्धि, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। ठीक है, अगला स्टेटमेंट आपका आता है पिंटनर का। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि भाई 14 से 22 वर्ष के अंदर किसी की भी बुद्धि स्वयं ही रुक जाती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि स्वयं ही रुक जाएगी और इसके बाद में फिर हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी बुद्धि नहीं बढ़ती है। ऐसा आपके पिंटनर का स्टेटमेंट है। ठीक है, कि 14 से 22 वर्ष के अंदर किसी भी व्यक्ति की बुद्धि खुद ही रुक जाती है, फिर बुद्धि नहीं बढ़ती, फिर हमारा ज्ञान बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, तो भाई बुद्धि की कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को देख लीजिए आकर के। आइए, बुद्धि आपकी क्या है, बुद्धि कौशल, प्रतिभा और योग्यता की एक सीमा है। मतलब जो हमारे अंदर स्किल्स हैं, जो हमारा टैलेंट है, ठीक है, जो हमारा एप्टीट्यूड है, तो इसी चीज को हम बुद्धि कहते हैं। किस तरह से हम किसी सिचुएशन में बिहेव करते हैं, किस तरह से चीजों को हम सॉल्व करते हैं, तो यही हमारी बुद्धि कहलाती है। ठीक है, और बुद्धि में कुछ कार्यों को करने की क्षमता भी शामिल है, जैसे कि चीजों को सीखना, है ना। हमारे अंदर बुद्धि है इसीलिए तो हम चीजों को सीख पाते हैं, हमारे अंदर बुद्धि है इसीलिए तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, समस्याओं का हम समाधान कर पाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो बेसिकली बुद्धि के कारण ही हम यहाँ पर चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं, ठीक है, और हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, इसके पीछे ये आपका रीजन यही हो जाता है कि बुद्धि आपकी काम करती है। ठीक है, आइए अगला स्टेटमेंट हम देख लेते हैं भाई। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो बुद्धि एक जन्मजात और प्राकृतिक शक्ति कहलाती है। ठीक है, हमारी जो बुद्धि है, देखिए आकर के इंटेलिजेंस आनुवंशिक है। ठीक है, क्यों आनुवंशिक है इंटेलिजेंस, रीजन उसके पीछे क्या क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि माता पिता होशियार हैं तो उनकी वजह से हम होशियार हो गए, या माता पिता मंद बुद्धि है तो वो फिर कारण हो जाता है हमारे मंद बुद्धि हो जाने का। ठीक है, तो इसलिए बुद्धि को जन्मजात शक्ति कहा गया है। लेकिन 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 एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वहां पर फिर हमारी बुद्धि चेंज हो सकती है ना। यहाँ पर फिर वो चांसेस रहते हैं कि हम हमारी इंटेलिजेंस चेंज हो जाए, हम होशियार हो जाए। ठीक है, तो बुद्धि जन्मजात प्राकृतिक शक्ति है। ठीक है, आनुवंशिकता के साथ में जुड़ी हुई है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इसको नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए, तो भाई अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें आनुवंशिकता का रोल क्या है बुद्धि में, ठीक है, तो भाई आनुवंशिकता सिंपल सी बात हो गई कि आपकी नाम मात्र का रोल हो गया, जब हमारा एनवायरनमेंट इस चीज को चेंज कर सकता है कि नहीं। और हर एक व्यक्ति की जो बुद्धि है ना, वो एक दूसरे से अलग अलग होती है, भिन्न होती है। हम सब आईक्यू में अलग अलग होते हैं, कोई व्यक्ति अलग आईक्यू लिए हुए है, कोई व्यक्ति मंद बुद्धि है, कोई व्यक्ति बहुत होशियार है। तो प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि एक दूसरे से अलग अलग होती है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला है, बुद्धि की वजह से ही हम सीखते हैं चीजों को, हम एडजस्ट कर पाते हैं अपने एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो हमारे पास में जो इंटेलिजेंस है यही कारण है जो हम चीजों को सीख पा रहे हैं और जो हम एडजस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, और बुद्धि की वजह से ही हम कठिन समस्याओं को हल कर पाते हैं, प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास में बुद्धि है इसलिए। ठीक है, और देखिए अगर के ऊपर मैंने आपको समझाया था कि बुद्धि है इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, बुद्धि का प्रभाव हमारे पड़ जाता है। ठीक है, हमारे आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ जाता है हमारी बुद्धि पर, वंश का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमको ट्रेनिंग दी जाती है, जो हमारी शिक्षा है, इसकी वजह से भी हमारी बुद्धि प्रभावित होती है। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि बुद्धि में आनुवंशिकता का जो रोल है वो नॉमिनल कहा जाता है, नाम मात्र कहा जाता है। ठीक है, लड़का और लड़की होने की वजह से बुद्धि में कोई भिन्नता नहीं आती है कि लड़का है तो होशियार होगा, लड़की है तो कमजोर होगी, ये कोई कारण नहीं होता है भाई आपके डिफरेंसेस का। ठीक है, कि डिफरेंसेस आ जाए। अगला है, बुद्धि बहुआयामी होती है।
बुद्धि कभी भी यूनिडायमेंशनल नहीं होगी। कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि बुद्धि यूनिडायमेंशनल है, नहीं, बुद्धि बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। हम अलग अलग तरह से चीजों को करके सीखते हैं, चीजों को हम करते हैं, ठीक है। हर जगह पर बुद्धि अलग तरह से काम करती है आपकी, ठीक है। चलिए, वन मोर थिंग, सभी मनुष्यों में बुद्धि का जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो असमान होता है, वो अनइवन होता है। आपका आईक्यू अलग हो सकता है, मेरा आईक्यू अलग है, यहाँ पर जो भी बच्चे मौजूद हैं उन सबका आईक्यू अलग अलग हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे चल लेते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी बुद्धि को भी कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी बुद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो हेरेडिटी मतलब कि माता पिता या जो पूर्वजों से हमारा आईक्यू आ रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो वो चीज भी इन्फ्लुएंस करती है हमारी बुद्धि को, आनुवंशिकता हमारी, ठीक है। जैसे कि होशियार माता पिता की होशियार संतान, मंद बुद्धि माता पिता की मंद बुद्धि संतान। वातावरण भी हमारी बुद्धि को प्रभावित करता है, क्योंकि हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसे ही दिमाग काम करना शुरू कर देता है, वैसी ही बुद्धि हमारी काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं होगा तो भाई बुद्धि हमारी प्रभावित होगी कि नहीं होगी, बताओ। तो बुद्धि भी हमारी प्रभावित होगी। अगर हम हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, पोषण नहीं अच्छा हमको मिल रहा है, तो वहां पर भी हमारी बुद्धि प्रभावित हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो आइए, पोषण भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अगर लड़का और लड़की के बीच में अंतर किया जाता है ना, लड़कियों को स्कूल नहीं भेज रहे, लड़कों को स्कूल भेज रहे हैं, तो फिर ये कारण भी आपका हो जाता है कि हमारे अंदर आईक्यू अलग अलग हो जाता है, आईक्यू में फिर चेंजेस आते हैं अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हम किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, तो ये चीज भी इन्फ्लुएंस करती है हमारे किसको, हमारी बुद्धि को प्रभावित करती, क्योंकि हमारा उठना बैठना किन लोगों के साथ में है, हमें किसी तरह का कोई रोग तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है ना। मान लो बचपन में हमें दिमागी बुखार आ गया भाई, तो वहां पर फिर क्या होगा, हमारी बुद्धि प्रभावित हो जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है हमारी बुद्धि, ठीक है। तो बुद्धि को प्रभावित करने वाला एक और ये आपका कारक हो गया, ठीक। तो ये हमारी बुद्धि को प्रभावित करने वाले फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी बुद्धि प्रभावित होती है, ठीक है। आइए, अब हम आगे चलेंगे और अगली चीजें देखते हैं। चलिए, तो भाई जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकार का बताया है, 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताए हैं। एक कौन सा है, एक है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि, और तीसरा है आपका सामाजिक बुद्धि, ठीक है। मूर्त बुद्धि जैसे कि राजगीर, इंजीनियर, जो जिनका काम हमको दिखाई देता है, ठीक है, जो अपना काम करते हैं और इनका काम हमको दिखाई दे, ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है मूर्त बुद्धि, ठीक है। तो लेकिन एक जो गैरट आपके मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने मूर्त बुद्धि को यांत्रिक या व्यवहारिक बुद्धि भी कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट टर्म आपकी हो जाती है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगली आती है हमारी अमूर्त बुद्धि, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसमें आपके जो लोग होते हैं वो दिमाग से काम लेते हैं, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर हो गए, चित्रकार हो गए, मनोवैज्ञानिक हो गए, ओके। इन लोगों में पाई जाती है अमूर्त बुद्धि, और अमूर्त बुद्धि को ही सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अमूर्त बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि कहा जाता है, याद रखिएगा। पूछ लेते हैं कि किस बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई अमूर्त बुद्धि को। अगली है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि उन लोगों में पाई जाती है जिनमें सोशल स्किल्स ज्यादा होती हैं, जैसे कि नेता, समाज सेवी, जो लोग समाज के साथ में ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोग होते हैं, तो इनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक की ये तीनों बुद्धियों के प्रकार आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या बुद्धि में इमोशंस पाए जाते हैं, क्या बुद्धि में इमोशंस का रोल होता है, तो एकदम होता है, क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा गुस्से हैं तो उस टाइम पे बुद्धि अलग तरह से काम करती है, जब हम खुश हैं तो उस टाइम पे बुद्धि हमारी अलग तरह से काम करती है ना। तो सबसे पहले बुद्धि में इमोशंस यानी कि संवेगों की बात किसने कही है,
तो मेयर एंड सलोवी ने करी है। सबसे पहले बुद्धि में इमोशंस की बात इन्होंने की हुई है, ठीक है। और इसी के लिए इन्होंने एक परीक्षण भी दिया है जिसे हम जानते हैं मेयर एंड सलोवी कारुसो सामवेगिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, जिसमें 141 एकांश, 141 एकांश का मतलब है कि 141 क्वेश्चन है जिनको पूछा जाता था और उसी के आधार पर बुद्धि के बारे में पता लगाते थे। और इस टेस्ट को करने में टोटल टाइम लगता था 40 to 45 मिनट्स लगते थे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो भाई अब हम बात करते हैं संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे। देखिए आकर के सबसे पहले बुद्धि में इमोशंस की बात आपके किसने करी है, तो मेयर एंड सलोवी ने करी है। लेकिन संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये आपको डैनियल गोलमैन ने दिया है। इनकी बुक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, याद रखिएगा। तो भाई इन्होंने कहा कि बुद्धि परिस्थिति जन्य होती है, मीन्स उस टाइम पे सिचुएशन कैसी है हम उसी तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, उसी तरह से हमारी बुद्धि काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा एकदम से कोई घटना हो जाए तो एकदम दिमाग ही नहीं काम करता है करना क्या उस टाइम पे, है ना। दिमाग अगर शांत है तो पता है भाई क्या करना है, कोई ना कोई तरीका हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। तो कहते हैं ना कि ठंडे दिमाग से सोचो सब फाइंड आउट हो जाएगा, सारे रास्ते निकल आएंगे। तो बुद्धि परिस्थिति जन्य होती है और 3 चीजों के ऊपर निर्भर होती है। एक इमोशन, हमारा उस टाइम पे संवेग कैसा है, खुश है दुखी है। एक हमारा मिजाज, उस टाइम पे हमारा मूड कैसा है। और एक टाइम उस टाइम पे हमारा स्ट्रेस लेवल कैसा है, हम कितने ज्यादा तनाव में हैं या तनाव में नहीं है। तो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी बुद्धि वहां पर कैसे काम करेगी। और डैनियल गोलमैन की थ्योरी में 4 डोमेन हैं, ठीक है, 4 समूह हैं। एक है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म अवगतता, ठीक है, मतलब कि हमें स्वयं के बारे में पता होना चाहिए। एक है सेल्फ मैनेजमेंट, हमें अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए। एक है सामाजिक चेतना, सोशल कॉन्शियसनेस, कि भाई समाज में रह करके किस तरह से काम करना है। एक है सामाजिक स्किल, सॉरी सोशल स्किल्स, मीन सिंपैथी हो गया, सिंपैथी हो गया, जो दूसरों लोगों के प्रति हमको है ना फीलिंग्स होती है, तो वो कौशल हमारे अंदर होते हैं। तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस किसने हमको दिया है, तो ये डैनियल गोलमैन ने दिया है। बुद्धि में इमोशंस होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले बात किसने करी है, तो ये आपके मेयर एंड सलोवी ने की है, ठीक है। आइए आगे हम चलते हैं और कुछ चीजों को और देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के बारे में, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, जो दी है बिने ने, लेकिन इनके सहयोगी रहे हैं स्टर्न और टर्मन दोनों हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, ठीक है, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो एक अविभाज्य इकाई है और हर जगह पर बुद्धि का एक जो फैक्टर है वही काम करता है, ठीक है। अलग अलग बुद्धि नहीं होती, चाहे प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, चाहे तर्क लगाना हो, चाहे सीडी भी पढ़नी हो, चाहे हिंदी पढ़नी हो, हर जगह पर बुद्धि का एक ही कारक आपका काम करेगा। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई, है। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत तो गलत साबित हो जाता है फिर आपका। हालांकि दिया किसने वो याद रखिएगा बेटा, बुद्धि बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है, याद रखिएगा हमेशा। अब अगला बुद्धि का द्विकारक 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आपको दिया है स्पीयरमैन ने। तो 2 फैक्टर कौन कौन से आपके हैं, एक है आपका जी कारक जिसे हम जानते हैं सामान्य कारक के नाम से, एक है आपका एस फैक्टर जिसे हम जानते हैं विशिष्ट कारक के नाम से। अब जी फैक्टर तो आपका हो गया जन्मजात कारक, ठीक है, ऐसी एबिलिटीज जो हमारे अंदर जन्म से ही मौजूद होती है, इसे हम कहते हैं जी फैक्टर, ठीक है। और ऐसी एबिलिटीज जिन्हें हम अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, इन्वायरमेंट से एक्वायर करते हैं, इनको हम कहते हैं एस फैक्टर, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को आप लोग। तो भाई जैसे कि मान लो हमारे अंदर तर्क लगाने की क्षमता, लोगों से बातचीत करने की क्षमता सब में जन्म से ही होती है, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होती जाती है, तो ये जन्मजात हो गई, इसे हम सामान्य कारक कहेंगे। अब कोई व्यक्ति अपने एनवायरनमेंट में गाना गाना सीख ले, डांस करना सीख ले, स्किल्स को एक्वायर कर ले, तो इसे हम कहेंगे अर्जित, ठीक है। देखिए हर एक व्यक्ति में खाना वगैरह बनाने की क्षमता होती, लेकिन शेफ कुछ ही होते हैं,
है ना। तो जो शेफ हो गए, इन्होंने इस चीज को अर्जित किया, अपनी मेहनत करी, एक्वायर किया अपने एनवायरनमेंट से, तो इसे हम विशिष्ट कारक कह देंगे। ठीक है। अब बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने हमको दिया है, तो इन्होंने उसके बाद में बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत भी दे दिया है ना, स्पीयरमैन ने है, जहां पर इन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति में दोनों ही ये फैक्टर हो। ठीक है, देखो जी कारक भी हो व्यक्ति में, एस कारक भी हो, और एक व्यक्ति में जी और एस का कॉम्बिनेशन भी हो, तो इसे कहते हैं हम बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। मीन्स किसी व्यक्ति में जन्मजात क्षमताएं होना, और किसी व्यक्ति में अर्जित क्षमताएं होना, और किसी व्यक्ति में जन्मजात और अर्जित दोनों ही क्षमताएं होना। ठीक है। तो 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। 3 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, लेकिन फेमस है इनका 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ही। अब हम आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस या मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसको हम बहुखंड सिद्धांत या बहुतत्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये दोनों ही नाम आपको मिल जाते हैं। ठीक है, देखने को। तो बुद्धि का बहुकारक या बहुखंड या बहुतत्व सिद्धांत क्या कहता है? तो इसे हम कहते हैं रेत या बालू का सिद्धांत। ठीक है, या इसे हम आणविक बुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। देखिए, थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि भाई बुद्धि का एक कारक नहीं है, बुद्धि बहुत से स्वतंत्र कारकों से मिलकर के बनी हुई है। मीन्स हमारी हर जगह पर बुद्धि अलग अलग तरह से काम करती है, सेम बुद्धि हर जगह पर काम नहीं करती है हमारी। ठीक है, तो इन्होंने कहा बुद्धि स्वतंत्र कारकों से मिलकर के बनी है और प्रत्येक जगह पर अलग अलग तरह से ये काम करती है। सीडीपी में अलग बुद्धि काम करेगी, मैथ को सॉल्व करने में अलग बुद्धि काम करेगी, किसी से डिबेट करने में अलग बुद्धि काम करेगी, है ना। तो बेसिकली हर एक जगह पर अलग अलग तरह से बुद्धि आपकी काम करती है। ओके, ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा कहते हैं आपके थॉर्नडाइक। ठीक है, ये आपका फैक्ट हो गया। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत के बारे में, जो कि थॉमसन ने दिया हुआ है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि भाई बुद्धि के बाहरी कारक तो स्वतंत्र होते हैं, है ना, जो आपके आउटर या एक्सटर्नल फैक्टर है वो अलग अलग होंगे, लेकिन इनके आंतरिक कारकों में समानता पाई जाती है। जैसे कि देखिएगा आकर के, अगर हम बात करें हिंदी को, अगर हम पढ़ें अलग फैक्टर काम करेगा, इंग्लिश पढ़ें अलग फैक्टर काम करेगा, मैथ पढ़ें अलग फैक्टर काम करेगा। लेकिन अब अगर आप मान लो हिंदी की आप ग्रामर को पढ़ो और हिंदी की आप लिटरेचर को पढ़ो, तो अंदर वाले फैक्टर सेम काम करेंगे कि नहीं करेंगे? या आप मैथ में रेखा गणित आप पढ़ो, आप अलजेब्रा पढ़ो, आप अरिथमेटिक पढ़ो, तो अंदर सेम फैक्टर आपके काम करेंगे। या आप इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो, इंग्लिश ग्रामर पढ़ो, अंदर सेम फैक्टर आपके काम करेंगे। तो बेसिकली बुद्धि के बाहरी कारक तो स्वतंत्र होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, लेकिन आंतरिक जो कारक होते हैं इनके वो सेम काम करते हैं, सिमिलर फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी किसने कही है? थॉमसन ने कही है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अगला जो सिद्धांत है वो है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, जो हमको थर्स्टन ने दिए हैं। इनको आप समझिएगा आकर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो देखिए बेटा, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया और इन्होंने कहा कि भाई साहब बुद्धि का कोई सामान्य विशिष्ट कारक नहीं होता है, हमारी जो मेंटल एबिलिटीज होती है ना वो मूल कारक में ही समाहित होती है। मतलब एक हमारा रूट फैक्टर होता है और जिनमें ये एक साथ मिलकर के समूह कारक का निर्माण कर देती हैं। इसीलिए समूह कारक सिद्धांत आपको किसने दिया? तो ये थर्स्टन ने आपको दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपके बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत में थर्स्टन ने 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई हैं। अब ये 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी हैं देखिएगा आकर के। पहला है आंकिक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, कि भाई 7 प्रकार की मानसिक योग्यताओं में न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपकी जो आप मैथ वगैरह आप करते हो ना, मैथ सॉल्व करते हो, नंबर्स वगैरह आप सॉल्व करते हो, तो यहाँ पर आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी काम करती है। एक है आपकी शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी में भाई जैसे कि हमारी बोलचाल करने की क्षमता, कम्युनिकेशन करने की क्षमता, लोगों से हम बातचीत कर पाते हैं। ठीक है, तो शब्दों में हेर फेर करने की क्षमता, ऐसे लोगों में पाई जाती है शाब्दिक योग्यता।
ठीक है। हमारी परसेप्चुअल एबिलिटी, मतलब जो हम चीजों को देख करके कितना हम ऑब्जर्व कर पाते हैं उन चीजों को, तो वो आपकी पाई जाती है प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, उसे ही हम कहते हैं। नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एक बार क्लास को फिर से देख लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। और अगर आप दिसंबर का सीटेट देने वाले हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग Amazon और फ्लिपकार्ट से आप दिशा पब्लिकेशन की जो बेस्ट बुक आती है उनको आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो बुक है वो भाई मास्टर प्रीवियस सारी बुक्स अवेलेबल हैं आपकी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट हो गए, आपके CDP की बुक होगी, बेस्ट बुक अवेलेबल है। ठीक है, दिशा पब्लिकेशन एक सबसे बेस्ट पब्लिकेशन है आपकी तैयारी के लिए, आपकी एग्जाम की सही दिशा के लिए, है ना। तो ले लो उनको भाई। चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्लिक करके ले लीजिएगा। अगला है हमारी दैशिक योग्यता। हम ठीक है, दैशिक योग्यता जिन व्यक्तियों को दिशाओं वगैरह का बहुत ज्ञान होता है ना। गूगल में जो हम नेविगेशन कर पाते, क्यों कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर दैशिक योग्यता होती है। जो हमें दिशाएं वगैरह याद रहती है, हम किस जगह से आए थे, किस डायरेक्शन से हम आए थे, है ना। तो इन सब में हमारी दैशिक योग्यता काम करती है। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। शब्द प्रवाह योग्यता, जहां पर हम हमारे अंदर फ्लुएंसी होती है, कितना फास्ट हम बोल पाते हैं, कितना तेजी से हम बात कर पाते हैं, तो इसे हम कहते हैं शब्द प्रवाह योग्यता। हमारे अंदर तर्क शक्ति, हम जो चीजों में लॉजिक लगा पाते हैं, रीजनिंग लगा पाते हैं, किन चीजों को कैसे करना है, तो ये हमारी होती है रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिक लगाना, जैसे ना वैज्ञानिक वगैरह गणितज्ञ प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो गया, तो वहां पर हम तर्क शक्ति लगाते हैं। ठीक है, अगली है आपकी स्मृति योग्यता, यानी कि हमारी मेमोरी एबिलिटी। तो भाई मेमोरी एबिलिटी मतलब चीजों को याद करने की क्षमता, हम रिटेन करके रख पाते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, ये हमारी मेमोरी एबिलिटी है, लंबे समय तक चीजों को जो हम याद करके रख पाते हैं। तो इन सभी मानसिक योग्यताओं के परीक्षण के लिए थर्स्टन ने एक बैटरी परीक्षण का निर्माण किया। ठीक है, जिसे हम जानते हैं प्रधान मानसिक योग्यता परीक्षण के नाम से। ओके, यहां तक सारी चीजें हमने डिस्कस करी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था क्लास को। ठीक है, ताकि आप लोग नोट्स बना लें। वन मोर थिंग, आप लोग एक चीज याद रखिएगा ध्यान से, कि जितनी भी क्लासेस हो चुकी है मैंने आपको प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड कवर कराया है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। और इनकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो बेहतर हो जाएंगी आपकी चीजें। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप परचेज कर लो, दिशा एप्लीकेशन का आता है। ठीक है, तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि अब दिसंबर में एग्जाम होगा तो धीरे धीरे टाइम आपका जा ही रहा है। ओके, तो यहाँ से हमने आज का टॉपिक आपका स्टार्ट किया था, बुद्धि। देख लीजिए एक बारी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या बाद में नोट्स बना लेना, इसीलिए मैं इनको एक बारी प्रॉपर जूम करके आपको दिखा दे रही हूँ। ठीक है, तो यहां तक हमने आज कवर किया। ओके, इसके आगे अगली जो क्लासेस होंगी वो और इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टर्नबर्ग की थ्योरी को, है ना, हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो इसलिए अब आपको भी क्या काम करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब आपका जो काम रह जाता है वो ये है कि आप लोग इन क्लासेस को शेयर करते रहो मैक्सिमम, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ में जब आप शेयर करेंगे ना, तो भाई वो लोग भी देख पाएंगे, वो लोग भी इन क्लासेस का लाभ उठा पाएंगे। वन मोर थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो आप लोग। ठीक है, और ताकि नोटिफिकेशन आप सबको मेरी क्लासेस का मिलता रहे। और इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर दिया करो, कमेंट करके जाया करो। अगर कोई भी किसी तरह का आपका डाउट रह जाता है तो वो मुझसे आप पूछ लिया करिए। ठीक है, तो ये काम आप लोग कर लिया करो ताकि आप तैयारी अच्छे ढंग से कर सके, कहीं पर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम ना आए पढ़ाई लिखाई करने में। CDP एक थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्म है, थ्योरीज है, जिनको हमें कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नई थ्योरीज में, और ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज में, इनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। अपना अपना ध्यान रखिए और क्लासेस सभी लोग करते रहिए। ठीक है, क्लासेस बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और फिर हम लोग मिलेंगे अगली एक नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।